गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। चलिए फिर से आप सभी बच्चों को मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, और आशा करते हैं कि मेरे चैनल को आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करते होंगे। तो चलिए आप सभी 8वीं क्लास को फिर से आप सभी बच्चों को सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 संविधान भाग 6, जो कि प्रश्नोत्तर भी का भी कार्य होगा, इसलिए ध्यान से आज देखना है। और हम लोग इसके अंतर्गत में पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो भाग 5 में हम लोग क्या पढ़े थे। तो भाग 5 में हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़े थे, जो कि 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग चर्चा भी किए थे। आप लोग आशा भी है कि आप लोग अपने कॉपी में अच्छे ढंग से उतारे भी होंगे और इसे अच्छी तरीके से आप लोग समझ भी गए होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो बच्चों, धर्मनिरपेक्षता अगर हम लोग उसको संधि विच्छेद करें तो धर्म जो निरपेक्ष, यानी निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया? निरपेक्ष यानी पक्ष, किसी पक्ष का ना होना। निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया? किसी पक्ष में ना होना, उसको निरपेक्ष होता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जब दो भाई लड़ते हैं आपस में, तो कोई बोलता है भाई हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, ना हम उसके पास जाएंगे ना इसके पास जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निरपेक्ष। और बहुत लोग क्या होते हैं कि किसी एक तरफ चले जाते हैं। समाज के लोग होते हैं ना, किसी एक तरफ को चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं भाई ना हम उसके पास जाएंगे ना इसके पास जाएंगे, है ना, तो वो निरपेक्ष हो गया। तो यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना, यानी धर्म के प्रति किसी पक्ष का भाव ना पैदा होना ही धर्मनिरपेक्ष होता है। ठीक है। तो इसके तहत जो है सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचारों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो उसमें हमारे संविधान में यह कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में, धार्मिक स्वतंत्रता के जो विचार है उसको ध्यान में रखते हुए देश में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई गई। और धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो इतिहास में आप लोग देखे होंगे कि हमारे भारत देश में विभिन्न शासकों ने शासन किया। ठीक है। अगर थोड़ा सा हम लोग याद करें तो अभी हम लोग स्वतंत्र भारत से पहले अंग्रेजों के अधीन थे। अंग्रेज से पहले मुगल यहाँ पर शासन करते थे। मुगल से पहले हिंदू राष्ट्र यहाँ मुगल शासक जो है, हिंदू राजा जो है वो शासन करते थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हिंदू राजा थे वो हिंदू धर्म के आधार पर अपने कार्यों को करते थे, अपने न्याय को या जो भी कार्य होते थे वो धर्म के आधार पर करते थे। जैसे सम्राट अशोक हो गए, तो पहले हिंदू राजा थे, उसके बाद फिर हिंदू शासन से काम करते थे, उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाए तो बौद्ध धर्म के आधार पर काम किए। इस तरह से चलते रहा। फिर जब मुगल आए तो उसने इस्लाम धर्म के आधार पर जो है यहाँ की विधि व्यवस्था को करते गए। अंग्रेज आए तो अपना ईसाई धर्म के आधार पर जो है यहाँ का कानून व्यवस्था चालू कर दिए। लेकिन जब हम लोग देखे होंगे या इतिहास में पढ़े होंगे कि जब कोई राष्ट्र किसी धर्म के प्रति चलता है तो वह राष्ट्र अपने धर्म को मानने वाले लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ज़्यादा प्राथमिकता देता है, और बाकी धर्म को मानने वाले लोगों को वह शोषण करता है, जो कि आप इतिहास में देखे होंगे या इतिहास को आप लोग जो है पढ़े होंगे कि खास धर्म को मानने वाले अभी भी भारत के अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर किसी खास धर्म को ही वो राजधर्म अपनाकर वहाँ पर जो है शासन करते हैं, और जो उस धर्म को नहीं मानते हैं उसके प्रति बहुत शोषण किया जाता है। देश अलग हुआ, प्रायोरिटी बनी, एक प्राथमिकता हो गई कि भाई भारत देश किसी खास धर्म को जो है वो प्राथमिकता नहीं देगा। और इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया, धर्म को राज्य से, चूंकि पहले राज्य और धर्म यानी धर्म के आधार पर राज्य चलते थे और राज्य के आधार पर धर्म भी होता था, जैसा राज्य वैसा धर्म, जैसा धर्म वैसा राज्य होता था। तो उस समय धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा, यानी धर्म अलग है राज्य अलग है, धर्म से पहले राज्य होना चाहिए, है ना, इसके लिए धर्मनिरपेक्षता कहा गया। यानी कि कोई भी राज्य जो है या कोई भी देश जो है, हमारा भारत देश जो है, किसी धर्म के प्रति विशेष लगाव ना होकर ये सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा।
तो यह धर्मनिरपेक्षता कहा गया। भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है ना। यानी यहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, आप किसी भी, जैसे अभी हम लोग मौलिक अधिकार में पढ़े थे, ठीक है, धार्मिक अधिकार पढ़े थे, उसमें हम लोग ये देखे थे कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, है ना। तो उसी एंगल से आप देखेंगे कि भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। आप यहाँ किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को पूजा, उस धर्म से विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं। भारत में विद्यालय, कचहरी, थाने और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन न करते हुए विभिन्न धर्मों के लिए वह कार्य करेगा। जैसे अगर विद्यालय है, अगर विद्यालय में हिंदू धर्म, मुस्लिम, बौद्ध धर्म, कोई भी धर्म का आ गया तो उसको आपको एडमिशन ले लेना है ना। तो इस तरह से कचहरी में है, कोई धर्म का है तो उसका काम होना चाहिए। थाना है तो कोई भी धर्म का है तो उसका जो है निपटान होना चाहिए। दफ्तर है तो कोई भी धर्म का है तो उस दफ्तर में जो संबंधित दफ्तर है उसका आधार पर वो कार्य होने चाहिए। तो किसी खास धर्म को जो है प्रोत्साहन नहीं करता है। और इसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, और वह प्रावधान जो है क्या क्या है, बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः हम यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाव नहीं डालेगा, ये पहला है। अगर कोई धर्म है तो कोई एक खास धर्म जो है वो किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाव नहीं डालेगा। उसको, जैसे औरंगजेब, इतिहास पढ़े होंगे तो औरंगजेब ने बहुत सारे ऐसे कानून लागू कर दिए थे कि अगर हिंदू उसको नहीं चुकता करेगा तो उसे जो है इस्लाम बना दिया जाएगा, है ना, जजिया कर हो गया। ऐसे बहुत सारे हम लोग इतिहास से ही सीखते हैं कि हमारा आगे का भविष्य कैसा होना चाहिए। तो उस आधार पर हम लोग देखते हैं कि हमारा संविधान ये प्रावधान देता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता है। दूसरा है, एक ही धर्म के लोग, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही धर्म के लोग उसी धर्म के किसी अन्य व्यक्ति को दबाव नहीं डाल सकता है। यानी अगर वो हिंदू धर्म का आदमी है तो उसे हिंदू धर्म किसी दूसरे व्यक्ति को हिंदू धर्म के प्रति खास दबाव नहीं डाल सकता है। तीसरा हो गया, राज्य किसी नागरिक पर ना तो किसी खास धर्म को थोप सकता है, यानी राज्य भी नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि राज्य में जो है वो किसी खास धर्म को वो थोपेगा या उसको मानने के लिए प्रोत्साहित करेगा या उसको दंड देगा कि तुम अगर इस धर्म को नहीं मानेगा तो हम तुमको यहाँ से ये कर देंगे, वो कर देंगे, या तुम्हें किसी सरकारी लाभ से तुमको वंचित रख देंगे। तो यह कोई भी राज्य का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। यानी कोई भी राज्य जो है, चूंकि हमारे भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्य के अंदर बहुत सारे धर्म हैं। पंजाब है, सिख धर्म को मानता है। बंगाल है तो हिंदू धर्म के साथ साथ बंगाली धर्म को हमारा चलता है, ठीक है। उसी तरह से आप दक्षिण में चले जाइएगा तो वहाँ कुछ अलग सिस्टम है मानने जानने का। तो आप देखेंगे कि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता देकर किसी दूसरे धर्म को जो है नीच दिखा नहीं सकता। उसके लिए फिर कानून है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही हम लोग के पास, ठीक है। तो इसके तहत हम लोग बहुत सारे अधिकार हमें दिए गए हैं, और इस तरह से हम लोग धर्मनिरपेक्ष के बाद अब हम लोग देखते हैं मानवाधिकार के बारे में। मानवाधिकार के बारे में देखते हैं। तो मानवाधिकार क्या है? वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उनके जन्म से प्राप्त होते हैं। यानी जैसे ही आप जन्म ले लिए वैसे ही आपको कुछ अधिकार भी प्राप्त हो गए। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, और जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं उसी को मानव अधिकार कहा जाता है। ठीक है, आपको मालूम था क्या? नहीं ना। यानी जैसे ही आप जन्म ले लेते हैं, और वो भी विश्व का कोई भी देश में आप जन्म ले लेते हैं, वैसे देश जो कि मानवाधिकार जो है उसके अंतर्गत में, चूंकि यह संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो इसके तहत जो देश मानवाधिकार के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है, प्राय विश्व के सभी देश जो है मानवाधिकार के अंतर्गत में आते हैं। तो अगर वहां पर कोई भी बच्चा जन्म ले लेता है तो उसे मानवाधिकार मिल जाता है ना। यानी जो वह अधिकार जो जन्म से हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है। ठीक है,
उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं, है ना। तो मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है, यानी व्यक्ति के जीवन से, उसके जीने के लिए क्या क्या चाहिए, है ना, या स्वतंत्रता से, समानता से एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए अधिकार ही इसके अंतर्गत में आते हैं। संविधान में वर्णित, अब ये थोड़ा ध्यान देना है कि संविधान में वर्णित जो मूल अधिकार हैं उनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत फलस्वरूप जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उन सभी को मिलाकर हमें अधिकार जो है मानवाधिकार दिया गया है। यानी हमारा संविधान भी हमें कुछ मूल अधिकार देता है, मानवाधिकार देता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो विभिन्न देशों के द्वारा जो समझौता होता है तो उसका जो अधिकार है वो भी हमें मिलता है। तो जैसे में कुछ अधिकार क्या है, तो देखिए प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार। अगर कोई देश ज्यादा कारखाने बना रहा है तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, संघ है, उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, यानी हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार है और यह अधिकार हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। दूसरा है अभिरक्षा में यातनापूर्ण, यानी अभिरक्षा में अपनी रक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार ना होने संबंधी अधिकार। यानी कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो आपके अपमानजनक व्यवहार आपसे ना हो, ठीक है, उसका भी हमें अधिकार प्राप्त हो जाता है। और लास्ट में महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार, यानी महिलाओं के साथ जो है सम्मानजनक व्यवहार हो उसका भी अधिकार जो है मानवाधिकार के अंतर्गत में आता है। तो मुख्यतः ये तीन चीजें आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार ना हो उसका उससे संबंधित अधिकार, और महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार। यह मुख्य तीन जो है, इसके अलावा और भी हैं लेकिन आपके बुक में यही तीन अधिकार पढ़ने हैं। अब ये ध्यान देना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस मनाया। ठीक है, मानव अधिकार दिवस मनाया कब? पहली बार 10 दिसंबर 1948। इसको याद रख लेंगे कि कब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब बनाया गया था पहली बार? 10 दिसंबर 1948 को, है ना। और इसी 10 दिसंबर को ही प्रत्येक वर्ष जो है मानवाधिकार जो है दिवस मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को, प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस दिवस को, मानवाधिकार दिवस को बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? तो लक्ष्य क्या है कि मानव जीवन से गरीबी उन्मूलन, है ना, यानी मानव जीवन से गरीबी हट सके और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करना, है ना। ये दो ही लक्ष्य आपके बुक में दिए हुए हैं। तो इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? मानव जीवन से गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करना, ये दो लक्ष्य हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मानवाधिकार में कि भारत सरकार द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। ये ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए परीक्षाओं में या कोई आपसे पूछे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1993 में, ठीक है, जिसको मानवाधिकार आयोग भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि मानवाधिकार आयोग के कुछ कार्य हैं। ऐसे तो बहुत सारे कार्य हैं लेकिन यहाँ पर आपको कुछ कार्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना। अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि उसके साथ उनके मानव अधिकार का हनन हुआ है, तो सबसे पहला आयोग का काम है कि उन शिकायतों की जांच करना कि वाकई में उसके साथ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर वाकई में अगर जांच में यह पाया जाए कि भाई उसका मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए फिर जो है प्रक्रिया है ना, जो न्यायाधीश होते हैं वो उसका फैसला करते हैं। जेल में कैदियों के निवास की परिस्थितियों की जांच करना। अक्सर जेल में जो रहने वाले कैदी होते हैं, है ना, उन्हें किस स्थिति में रखा गया, जो उनका मापदंड है, जो सरकार के द्वारा जो मापदंड बनाए गए हैं, क्या उस मापदंड के आधार पर है
या उससे खराब स्थिति में है तो इसकी यह जांच करना, और वह किसी भी जेल का, भारत का किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है। तीसरा है मानवाधिकारों के उपयोग में बाधक आतंकवादी कार्यों की समीक्षा करना। अगर मानवाधिकार के उपयोग में अगर कोई आतंकवादी संगठन किसी तरह से बाधक बनता है तो उसकी समीक्षा करना, जांच करना, यह भी मानवाधिकार आयोग का कार्य है। चौथा है मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, यानी मानव अधिकारों के क्षेत्र में और क्या अनुसंधान हो सकते हैं और क्या इनमें जोड़ा जा सकता है, उन सारे कार्यों को प्रोत्साहित करना, कौन से कार्य किए जा सकते हैं, ठीक है, उन सारे कार्यों को प्रोत्साहित करना। और पांचवा है मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को भी प्रोत्साहित करना मानवाधिकार आयोग का कार्य है। तो इनके कार्यों को भी आप अपने कॉपी में उतार सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग धर्मनिरपेक्षता और मानव अधिकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग प्रश्नोत्तर की ओर जाएंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे प्रश्नोत्तर के तहत, है ना। प्रश्नोत्तर के तहत हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वह रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना। तो यहाँ पर पहला का क में देखते हैं कि किसी व्यक्ति को उनके जन्म से मिलने वाले अधिकार, चूंकि अभी हम लोग पढ़े हैं, है ना, किसी व्यक्ति को जन्म से मिलने वाले अधिकार को क्या बोला जाता है, मानवाधिकार, है ना, मानव अधिकार कहलाते हैं या मानवाधिकार कहलाते हैं, है ना। तो पहला में लिखेंगे मानवाधिकार। दूसरा है शिक्षा, खाली स्थान सूची का विषय है। बताइए शिक्षा किस सूची का है, तो समवर्ती सूची का, क्योंकि इसमें राज्य भी अपना कुछ नियम बनाती है और केंद्र भी अपना नियम बनाता है। तो शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समवर्ती। तीसरा है समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हुए। कौन सा समिति, स्वर्ण सिंह समिति, है ना। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, इसको याद रखना है। और लास्ट और चौथा है संविधान के भाग खाली स्थान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो वह है भाग 3। मौलिक अधिकारों का वर्णन है तो वह है भाग 3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भाग 3, सिर्फ 3 लिखेंगे। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके बाद जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखें। तो आप लोग अपना किताब को देखेंगे, अपने किताब को पलटेंगे पेज नंबर 6 में। पेज नंबर अगर आप 6 में देखेंगे तो यहाँ कहता है किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य निम्न है, तो इनमें से किसी 5 का जो है आप अपने कॉपी में लिखेंगे। कोई भी 5, 11 है, 11 में कोई भी 5 जो आपको याद है, कोशिश कीजिए जो याद है उसको लिखने के लिए, ताकि और याद हो जाए। इसके बाद है दूसरा में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो पेज नंबर हम लोग जब 4 में आएंगे तो इसमें 6 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों का जो आपको लिखना है। अब समानता का अधिकार, शून्यता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक शून्यता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इन 6 में से किन्हीं 3 को, है ना, लिखना है। तीसरा है शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो आप पेज नंबर 6 में आप देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार, है ना, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार जो आप इधर पैराग्राफ देखते हैं, आप इसके बारे में जो है लिखेंगे अपने कॉपी में। मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। तो मानवाधिकार, चूंकि इससे पहले प्रश्नोत्तर से पहले हम लोग मानवाधिकार के बारे में पढ़े थे, तो उनमें से जो मेन चीजें हैं वो आप अपने कॉपी पर उतार देंगे। और 5वां है धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या तात्पर्य है। तो अभी इसी वीडियो में हम लोग देखिए धर्मनिरपेक्षता, पेज नंबर 7 में आप देखेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता के जो मेन टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग जिक्र किए हुए हैं। तो आप उन्हीं टॉपिकों में जो आपको अच्छा लगता है उसको आप अपने कॉपी पर लिखेंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है।
उसके बाद आइए चर्चा करें प्रश्न 3, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे? क्योंकि भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, है ना, और किसी एक धर्म का बड़ाई करना या किसी एक धर्म के साथ रहना हमारे भारत देश जैसा देश के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। चौथा है मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है? तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो 6 हैं, जो कि हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। वो हमारे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति संविधान के द्वारा हमें दिए जाते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है हमारे कुछ कर्तव्य हैं जो हमें संविधान के द्वारा यह आशा रखी जाती है कि ये अक्षुण्य, अखंडता और समरसता के साथ जो है रखेंगे। ये लिखना है मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य के बारे में अंतर। 5वां है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों की व्याख्या करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 3 में आप देखेंगे कि जो प्रावधान है ना, तो यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए संविधान में लिखित प्रावधान क्या क्या प्रावधान है, जिसमें 4 प्रावधानों का हम लोग जिक्र किए थे। आप वीडियो 4 जो है उसमें भी आप देख सकते हैं, भाग जो 4 है उसमें भी हम लोग देख सकते हैं। और पेज नंबर 3 में भी जो है न्यायपालिका को जो प्रावधान दिए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। 6ठा है एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। क्या आप इस कथन से सहमत है? आपके उत्तर के 3 पक्ष में 3 तर्क दीजिए। तो आपको 3 तर्क देने हैं। 7वां है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्यों शामिल किया गया? किन्हीं 3 कारणों। क्योंकि अगर हम मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि किसी भी देश के लिए जो है बहुत ही खतरा हो सकता है ना। तो इसके लिए हम लोग 3 जो है कारण हम लोग लिख सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं, तो उनमें से पेज नंबर 6 में जो है हम लोग अगर देखेंगे कि अगर हम लोग संविधान का पालन ना करें, है ना, तो क्या हो सकता है कि हम लोग आपस में लड़ बैठेंगे, है ना। तो इसके लिए मौलिक कर्तव्य होना जरूरी है। हम लोग बहुत सारा दे सकते हैं। भारत में सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण तथा महिलाओं के समान ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं को त्याग करना चाहिए, ऐसे भी हम लोग हैं। ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत में जो है अगर तो इसके लिए आप लोग जो है करके देख सकते हैं। झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यों का पता लगाइए तथा कक्षा में चर्चा करना है। और 9 है ऐसे 3 उदाहरणों का पता लगाइए जिसमें मानवाधिकार को उल्लंघन हो रहा हो, और इसके लिए 3 सुझाव आपको आसपास में खोज के देने हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है संविधान जो हमारा अध्याय था उसका आज हम लोग समापन करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत कुछ जो है हमारे भारतीय संविधान के बारे में जानकारी मिला होगा, प्राप्त हुआ होगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नए सब्जेक्ट और नए उमंगों के साथ, नए ज्ञानार्जन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।